करियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट जॉब की तलाश में, टेक्नीशियन जॉब की तलाश में, तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन के तौर पर परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। टेक्नीशियन के साथ साथ ड्राफ्टमैन के तौर पर भी इसमें वैकेंसी जारी की गई है। और डिप्लोमा अगर आप पास आउट हैं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो भी आपके लिए अलग अलग पोस्ट पर इसमें वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के कौन-कौन से ट्रेडों के लिए कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं, इसके अलावा डिप्लोमा एंड डिग्री के कौन-कौन से पोस्ट कौन-कौन से पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई हैं, उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा एंड आवेदन कैसे करना होगा, ये सारा कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि ये जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन, उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट तथा ड्राफ्टमैन के अंतर्गत ये वैकेंसी जो है कि जारी की गई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। और यहाँ आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, आईटीआई से रिलेटेड एंड डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी जॉब अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अंतर्गत जो ये यूनिट है, जो कि इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु है, इसके तरफ से ये जो वैकेंसी है जारी की गई है। यानी कि आईएसटीआरएसी जो इसरो की यूनिट है बेंगलुरु में, इसके द्वारा परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। 27 जून 2026 को नोटिफिकेशन से रिलीज किया गया है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप पोस्ट देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी तथा ड्राफ्टमैन बी एंड कुक, इन सभी पोस्ट के अंतर्गत इसमें वैकेंसियां जारी की गई, यानी कि इन सारी पदों के लिए इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई हैं। जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप फ्रॉड या किसी बिचौलिए के माध्यम से न पढ़ते हुए फॉर्म अप्लाई न करें, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई है पोस्ट वाइज, यहाँ पर वैकेंसीज का आपको डिटेल देखने को मिलेगा, जिसमें कि किस फील्ड के अंतर्गत कितने पदों पर, किस स्टेट के अंतर्गत कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, शारीरिक मापदंड क्या रहेगा और आवश्यक न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अनुसार मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा और चयन का तरीका क्या रहेगा। तो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट रिव्यू के माध्यम से यहीं पर आपको मिल जा रही हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है 001 के माध्यम से जो बताई गई कि आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई है, जो कि 5 पद हैं आईएसटीआरएसी के लिए, यानी कि जो बेंगलुरु में यूनिट है इसके तरफ से, जबकि एमसीएफ हसन के तरफ से 3 पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, वो आप इंग्लिश में जो कि नीचे देख सकते हैं, हिंदी में आप ऊपर देख सकते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको इस वैकेंसीज का जो अलग अलग डिटेल है देखने को मिलेगा। फिजिकल जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत देख सकते हैं बताया गया कि SST, WBN आदि ये सब कुछ यहाँ पर एब्रिविएशन दिए गए हैं। इसका डिटेल आपको नीचे नोटिफिकेशंस में देखने को मिलेगा कि कौन से एब्रिविएशन का डिटेल मीनिंग क्या रहने वाला है। इसके अंतर्गत अगर जो सारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए बताया गया कि आप 10वीं प्लस आईटीआई अगर अपने एससीबीटी से या फिर एनसीबीटी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैकेनिक औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रो ट्रेड है। 3 ट्रेडों से अगर आपने एनसीबीटी से या फिर एनएससी कंप्लीट किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो सिलेक्शन का मोड रहेगा वो देख सकते हैं, बताया गया कि रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी इन 3 प्रोसेस से गुजरते हुए आपको जो कि चयनित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो दूसरी वैकेंसी जो आईटीआई कारपेंटर के तौर पर एक पद पर जारी की गई है, जिसके लिए वैकेंसीज का अगर हम कैटेगरी वाइज डिटेल देखें तो ओबीसी के लिए एक पद है और मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड के जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिसके लिए अगर आपने आईटीआई कारपेंटर ट्रेड से कंप्लीट किया हुआ है या फिर एनएससी कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10वीं आपका जरूर होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के अंतर्गत जो वैकेंसीज है एक पद पर जारी की गई है। एक पद जो है कि ये ओबीसी के लिए है। इसके अलावा बैकलॉग ये वैकेंसीज है यहाँ पर बताई गई कि बैकलॉग यानी कि पहले की ये वैकेंसी रिक्त थी तो वो बैकलॉग के अंतर्गत जारी की गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने एनसीबीटी से या फिर एनएससी कंप्लीट किया हुआ है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल से,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीवीटी से आपका होना चाहिए और इसके लिए भी जो चयन की प्रक्रिया देख सकते हैं, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और उसके बाद स्किल टेस्ट, यानी कि इन 3 प्रोसेस से गुजरते हुए आपको चयनित जो कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित किया जाएगा। डेवलपमेंट मैकेनिकल के अंतर्गत भी एक पद पर वैकेंसीज है, जिसके लिए आप अगर आईटीआई डेवलपमेंट मैकेनिकल ट्रेड से कंप्लीट किए हुए हैं एनसीवीटी से, या फिर एनएससी भी कंप्लीट किए हुए हैं, 10वीं पास आउट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 पदों पर जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत अलग-अलग जो यूनिट है, सभी यूनिट के अनुसार जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विजयपुरम के लिए देख सकते हैं, देन ये यहाँ पर एनईएसएसए के लिए भी एक वैकेंसी जारी की गई है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आईएसटीआरएसी के लिए एक पद पर वैकेंसीज है। देन आईएसटीआरएसी तिरुवनंतपुरम के लिए भी एक पद पर है। तो इस तरीके से आप वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कंप्लीट किया हुआ था, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिटन एग्जाम का जो यानी कि जो चयन का प्रक्रिया रहेगी, वो रिटन एग्जाम, कंप्यूटर टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। मैकेनिकल के अंतर्गत एक पद पर जारी की गई, जिसके लिए अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत भी यहाँ पर देख सकते हैं 4 पदों पर वैकेंसी जारी की गई। तो अगर आप इसके लिए कंप्यूटर साइंस से आप डिप्लोमा है या फिर बीएससी कंप्लीट किए हुए हैं फर्स्ट क्लास में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए भी जो चयन की प्रक्रिया रखी गई है, सीबीटी टेस्ट प्लस आपका स्किल टेस्ट एंड जो रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। बीएससी गणित के अंतर्गत एक पद पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी अगर आपने मैथ से कंप्लीट किया हुआ फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक के लिए जो वैकेंसी है एक पद पर जारी की गई है, जिसके लिए यहाँ पर योग्यता के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, यानी कि फर्स्ट क्लास में मास्टर डिग्री या लाइब्रेरी साइंस से किए हुए हैं या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आप जो एग्जाम जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिटन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, यानी कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर की लिटरेसी टेस्ट, ये आपका चयन करते हुए स्किल टेस्ट के अंतर्गत फिर आपको जो कि इसमें चयन किया जाएगा। उसके बाद जो कुक के अंतर्गत, यानी कि रसोइया के अंतर्गत जो वैकेंसीज है एक पद पर आईएसटीआरएसी के लिए, जबकि एक पद पर एमसीएफ हासन के लिए जारी की गई हैं। वैकेंसीज आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो रखा गया है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं 10वीं पास आउट आप होना चाहिए और किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में रसोइये के समान हैसियत से 5 वर्षों का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए और किसी व्यक्ति से जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो किसी इंडस्ट्रीज का या वेल रेप्यूटेड कंपनी का जो सर्टिफिकेशन से 5 सालों का होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट प्लस कंप्यूटर टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। तैनाती के स्थान की बात करें तो इसरो की जो भी अलग-अलग यूनिट है, ज़रूरत के अनुसार किसी भी यूनिट में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको तैनात किया जा सकता है। अब अलग-अलग जो पोस्ट वाइज़ सैलरी की अगर बात करें, तो सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्या आपका पे लेवल रहेगा और कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ में क्या यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते जो होंगे, वो क्या-क्या प्रोवाइड किए जाएँगे, वो भी आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 20 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में, यानी 18 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आज आपकी एज ओवर एज है, तो ऐसे में जो एज में रिलैक्सेशन से एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट को 3 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी, जबकि पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट उनको ओवर एज में 10 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। आवेदन की बात करें तो आवेदन कैसे करना है, तो इसके अंतर्गत बताया गया कि आवेदन करने का जो लिंक है, वो दिनांक 27 जून से एक्टिव हो चुका है और इसके जो लास्ट डेट रहेगी 20 जुलाई 2026 को रात्रि 11:55 तक आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की शुल्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 250 का शुल्क आपसे जो कि प्रत्येक फॉर्म के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो पहली फीस आप देख सकते हैं, ये तकनीकी सहायक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जारी की गई हैं। तो जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस है ₹250 रखा गया है और 250 के साथ में आपको ₹500 और यानी कि ₹750 का फीस इनिशियली तौर पर सभी कैंडिडेट को, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ₹750 का फीस
टेक्निकल असिस्टेंट तथा साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए पे करना होगा। लेकिन अगर आप सीबीटी एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो केवल ₹250 छोड़ करके जो ₹500 का आपने फीस पे किया था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से जो टेक्नीशियन बी एंड रसोइया तथा डापन बी के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं, उसके लिए ₹100 फीस रखी गई है। लेकिन इनिशियली तौर पर सभी किसी भी कैटेगरी का बिलोंग करते हैं सभी कैंडिडेट को ₹500 का फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप रिटन एग्जाम में या फिर सीबीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ₹400 जो है कि आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, यानी कि ₹400 जो है कि वापस कर दिया जाएगा। सॉरी, ₹500 जो अलग से आपसे लिया जा रहा है प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर, पूरा 500 आपको वापस किया जाएगा, जबकि ₹100 जो है कि आपसे यहाँ पर फीस के तौर पर ली जा रही है। लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि एससी एसटी तथा महिला कैंडिडेट है, आप किसी भी कैटेगरी की या पीडब्ल्यूबीडी या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ऐसे में जितनी भी फीस आप जमा कर रहे हैं, चाहे प्रोसेसिंग फीस हो या फिर एग्जाम फीस हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, अगर आप ये सारी फीस आप जमा कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप रिटन एग्जाम या फिर सीबीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो टोटल फीस आपको रिटन एग्जाम या सीबीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस कर दी जाएगी। तो ऐसे में देखा जाए तो एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो सारी फीस आपको वापस कर दी जाएगी, जबकि जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको जो ये पहली फीस आप देख रहे हैं ₹100 एससी टेक्नीशियन बी, डापन बी तथा रसोइया के लिए ये छोड़ करके बाकी 500 वापस कर दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से टेक्नीशियन साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट के 250 छोड़ करके बाकी जो ₹500 हैं ये आपको वापस कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहले टेक्नीशियन बी, डापमैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं। इन सभी के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा होगी, आपकी लिखित परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, 80 एमसीक्यूज रहेंगे, +1 जो है कि सही आंसर के लिए, जबकि -0.33 नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा, यानी कि टोटल 100 अंक स्किल टेस्ट के लिए रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये क्राइटेरिया, जबकि टेक्नीशियन बी और जो डापन बी है इनके लिए 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि सेम क्राइटेरिया रहेगा दोनों के लिए। जबकि उत्तीर्णता मापदंड की बात करें, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितना आपको लाना होगा, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 80 में से 32 मार्क्स लाने होंगे, जबकि अगर आप आरक्षित हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर रिजर्व कैंडिडेट हैं बाकी और कैटेगरी के अंतर्गत, तो 80 में से 24 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई होंगे। और उसी तरीके से जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, जबकि 40 अंक लाने होंगे जो आरक्षित कैंडिडेट होंगे, रिजर्व कैंडिडेट होंगे, उनको 40 नंबर्स लाने होंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कौशल टेस्ट होगा यानी कि स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए रिटन एग्जाम के अनुपात में, रिटन एग्जाम में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और पोस्ट जितनी होगी उस पोस्ट के सापेक्ष में 1:5, यानी कि एक पोस्ट के सापेक्ष में 5 कैंडिडेट को जो कि आगे के प्रक्रिया के लिए जो कि इन्वाइट किया जाएगा। उसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रसोइया के लिए है उसके लिए आप सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी चीज़ें डिटेल में जो कि जान सकते हैं। और इसका जो डायरेक्ट पीडीएफ है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जो कि मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2026 तक आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी और मोड से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसके लिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। देन आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो कैरियर का आपको पेज देखने को मिल रहा है। इस कैरियर वाले पेज पर कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन मोर इन्फो पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। पहले नंबर पर ही देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर ISTRAC 2/2026, 27 जून 2026, रिक्रूटमेंट आप टेक्नीशियन बी, डापन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से अगला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट यानी हिंदी इंग्लिश में तो डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं बताएगा 20 जुलाई 2026 से। और इसके अंतर्गत आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो लिंक आप देख सकते हैं, इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे आप तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं। अब यहाँ से इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, वो आप चेक कर सकते हैं और अलग अलग जो यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप नए यूजर हैं
तो आप यहाँ पर टू रजिस्टर का जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है टू रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक हियर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है वो सब कुछ फिलअप करेंगे और यहाँ से फिलअप करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। देन उस यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा जो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका लॉगिन डिटेल है उस लॉगिन डिटेल को आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपसे डिटेल पूछा जाता है, पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस का पेमेंट आदि कंप्लीट करते हुए फाइनली अपना जो कि फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो इसरो ISTRAC की तरफ से जारी की गई परमानेंट वैकेंसीज है, इसके लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके भी सवाल कर सकते हैं।